चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास ही बेल आइकन को भी प्रेस करिए। नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं गणित अध्याय 4 द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न क्रमांक 1 का हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरण के हल या मूल ज्ञात कीजिए। इनके मूल ज्ञात करना है, मतलब इसको गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए किस तरह से करेंगे? ये प्रथम पद का गुणा हम अंतिम पद के साथ करते हैं। एक्स स्क्वायर गुणा ऋण 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? ऋण 10x वर्ग। अब हम ये ऋण 3 को ऐसे दो भागों में तोड़ते हैं कि इनका आपस में गुणा करने पर और ऋण 10x स्क्वायर ही आना चाहिए और जोड़े अथवा घटाने पर ऋण 3x आना चाहिए। तो वे संख्याएं होगी ऋण 5x और 2x, धन 2x। क्योंकि देखिए इनका आपस में यदि गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10, ऋण 10 आता है, x गुणित x यानी x स्क्वायर। और यदि ऋण 5 में से 2x को घटाते हैं तो ऋण 3x बचता है। तो इस तरह से इनको हम बीच के पद को तोड़कर समीकरण का मूल ज्ञात करते हैं। यह आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x ऋण धन कितना आएगा? 2x ऋण 10 बराबर 0। अब यहां से कॉमन निकालते दोनों में से, तो यहां देखते हम कि x गुणित x है और यहाँ 5x है, तो यहां से कॉमन निकल जाएगा x और ये बचेगा x ऋण 5। यहां पर हम देखें तो ये 2 गुणित x और 10 को हम कहेंगे 2 गुणित 5 में, तो दोनों जगह से 2 कॉमन निकलेगा, धन 2 कॉमन निकल जाएगा और अंदर बचेगा x ऋण 5 बराबर 0। तो ये क्या आ जाएगा? अब दोनों भागों में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि x ऋण 5 कॉमन है, तो ये आ जाएगा x ऋण 5 कॉमन हो गया और दूसरी कोष्टक में जो शेष बच जाएगा x धन 2, ये आ जाएगा x धन 2 बराबर कितना आ गया? 0। अब हम इम्प्लाइज दैट x यानी दोनों कोष्टकों का गुणनफल 0 है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक कोष्टक 0 होगी, इसलिए x ऋण 5 बराबर 0 या x धन 2 बराबर 0। अब इसकी अगली स्टेप, ये अचर पद को ट्रांसफर कर देंगे, तो x बराबर धन 5 या x बराबर ऋण 2। अतः आंसर लिख देंगे, अतः उक्त समीकरण, उक्त वर्ग समीकरण के मूल 5 और ऋण 2 होंगे, 5 और ऋण 2 होंगी। तो इस तरह से हम गुणनखंड विधि के द्वारा बीच के पद को तोड़कर वर्ग समीकरण के मूल ज्ञात करते हैं या इसका हल ज्ञात करते हैं। ठीक है छात्रों, देखते हैं दूसरा समीकरण। अब हम देखते हैं समीकरण नंबर 2। इसमें दिया है 2x का वर्ग धन x ऋण 6 बराबर 0। इसे भी गुणनखंड विधि से हल करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। दिया है द्विघात समीकरण 2x वर्ग धन x ऋण 6 बराबर 0। अब इसका गुणा करते तो 6 दूनी 12, ये हो जाएगा ऋण 12x वर्ग। अब ये बीच के पद को हम तोड़ते हैं दो भागों में, ऐसी दो संख्याओं में कि आपस में गुणा करने पर ऋण 12 या जोड़ने घटाने पर 1 बचे, तो यह आ जाएगा ऋण 4x और 3x धन 3x। देखिए ऋण 4 का गुणा करेंगे, 4 तिया 12, ऋण 12x वर्ग हो जाएगा और जोड़ेंगे घटेंगे, ऋण 4 में से धन 4 लेंगे और इसको ऋण देंगे, तो धन 4 में से
ऋण 3 घटेगा तो धन 1 बचेगा, यानी x बचेगा। तो बस हो गया। तो यह आ गया 2x का वर्ग धन 4x ऋण 3x ऋण 6 बराबर 0। अब इसके बाद कॉमन निकाल लेंगे हम यहाँ से। क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ है 2 और यहाँ है 4, तो ये 2 कॉमन निकलेगा यहाँ से। तो 2 और x दोनों जगह है, x भी कॉमन निकलेगा और अंदर बच जाएगा कितना, x धन 2। फिर यहाँ ऋण कॉमन है 3 और यहाँ पर 6 को लिख सकते हैं 3 गुणित 2, 3 गुणित 2, तो दोनों जगह से 3 कॉमन निकल जाएगा। तो यह आ जाएगा 3 और अंदर बच जाएगा x धन 2 बराबर कितना आएगा, 0। क्यों यहाँ धन बचेगा, क्योंकि दोनों जगह से ऋण कॉमन निकल गया, तो अंदर में बचेगा x धन 2। अब ये x धन 2 दोनों पार्ट में से कॉमन निकल रहा है, तो पहले इसको निकाल लेंगे x धन 2 और अंदर बच जाएगा 2x ऋण 3, 2x ऋण 3 बराबर कितना, 0। ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x धन 2 बराबर 0 और इन दोनों का गुणनफल है 0, इसलिए दोनों कोष्टक जो होंगे 0 के बराबर होंगे। या 2x ऋण 3 बराबर 0। अब क्या आ जाएगा, ये x बराबर ऋण 2 या 2x बराबर 3, तो इसको हम एक बार और ले लेंगे, तो x बराबर 3/2। अतः समीकरण, वर्ग समीकरण के मूल जो होंगे, अतः वर्ग समीकरण के मूल, वर्ग समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे, 2 ऋण 2 और 3/2 होंगे। ठीक है छात्रों, तो इस प्रकार से इस वर्ग समीकरण के गुणनखंड विधि के द्वारा मूल ज्ञात करते हैं। आगे देखते हैं तीसरा समीकरण। अब इसके बाद देखते हैं गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण हल करने के लिए तीसरा समीकरण दिया है, वर्गमूल 2x² धन 7x धन 5 वर्गमूल 2 बराबर 0। अब इसे हल करते हैं। दिया है वर्ग समीकरण वर्गमूल 2x² धन 7x धन 5 वर्गमूल 2। अब छात्रों, अब यहाँ ऐसे गुणा करते हैं, ये प्रथम पद का अंतिम पद से गुणा करेंगे, तो वर्गमूल 2 का वर्गमूल 2 से गुणा होगा तो 2 हो जाएगा और 2 गुणित 5 यानी 10x का वर्ग आ जाएगा। ठीक है, धनात्मक 10x आ रहा है। अब इसको यदि हम 2 भागों में तोड़ेंगे तो काय में तोड़ देंगे, 5 दूनी 10 गुणा करने पर 5x और 7x में, सॉरी 2x में इनका आपस में गुणा करेंगे तो 10 और x गुणित x² और 5 में से 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। तो 5x और 2x इसके 2 भागों में टूटेंगे। तो यहां लिखेंगे हम वर्गमूल 2x का वर्ग धन 5x धन 2x धन 5 वर्गमूल 2 बराबर 0। फिर आ जाएगा, कॉमन निकालेंगे, यहां से x कॉमन निकलेगा। ठीक है, और x ही कॉमन निकल पाएगा और अंदर बच जाएगा वर्गमूल, कितना बच जाएगा, 2 वर्गमूल 2x धन 5। फिर यहां पर क्या निकलेगा, यहां दोनों में से एक कॉमन निकल पाएगा, सॉरी यहां से भी इसको वर्गमूल 2 को हम लिख सकते हैं वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 2, तो इसलिए यहां से भी वर्गमूल 2 कॉमन दोनों जगह से निकलेगा, तो धन वर्गमूल 2 निकल गया कॉमन। तो अब बच जाएगा यहां पर x धन 5। ठीक है, वर्गमूल 2 कहां से बचेगा, यहां से वर्गमूल 2x धन 5। ठीक है, और अब बराबर हो जाएगा 0। अब इसको मिटा देते हैं। अब इसके बाद आएगा
ये देखिए दोनों कोष्टक एक जैसी प्राप्त हो गई, उभयनिष्ठ। तो ये आ जाएगा वर्गमूल 2x धन 5 गुणित x धन वर्गमूल 2 बराबर कितना आ गया 0। तो इस तरह से अब चूंकि दोनों कोष्टकों का गुणनफल 0 है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक कोष्टक 0 के बराबर होगी, इसलिए हम मान लेते हैं कि वर्गमूल 2x धन 5 बराबर 0 होगा, या फिर x धन वर्गमूल 2 बराबर 0 होगा। तो क्या आ जाएगा, ये यहां से ट्रांसफर करेंगे तो वर्गमूल 2x बराबर ऋण 5 या x बराबर ऋण वर्गमूल 2। ये वर्गमूल 2 इधर जाएगा तो ऋण वर्गमूल 2। तो इसको हम यहां से हल करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, ऋण 5 बटे वर्गमूल 2 या x बराबर ऋण वर्गमूल 2। तो दोनों में से लिखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, अतः उक्त वर्ग समीकरण के मूल, उक्त वर्ग समीकरण के मूल ऋण 5 बटे वर्गमूल 2 या ऋण वर्गमूल 2 होंगे। ठीक है छात्रों, तो इस तरह से हम इस गुणनखंड विधि के द्वारा इस वर्ग समीकरण के मूल ज्ञात कर लेते हैं। इसके पश्चात देखते हैं हम चौथा समीकरण के मूल ज्ञात करना। अब चौथा समीकरण है, चौथा समीकरण हल करते हैं गुणनखंड विधि द्वारा, और चौथा समीकरण दिया हुआ है 2x का वर्ग ऋण x धन 1/8 बराबर 0। तो हल कर लेते हैं। दिया है वर्ग समीकरण 2x वर्ग ऋण x धन 1/8 बराबर 0। तो हम सबसे पहले इसको सरलीकरण कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि 8 जो है सबका लघुत्तम है और इनके बटे में 1 मान लेते हैं हम। तो 1 का भाग देंगे 8 बार, 8 का ऊपर गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 x का वर्ग ऋण 1 का भाग जाएगा 8 बार, 8 का ऊपर गुणा करेंगे तो ऋण 8x, फिर 8 का भाग जाएगा 1 बार, 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो धन 1 बराबर 0। अब इनका तिर्यक गुणा करेंगे 8 का, इधर तिर्यक गुणा हो जाएगा तो यह आ जाएगा 16x का वर्ग ऋण 8x धन 1 और 8 का 0 में गुणा करेंगे तो बराबर 0। अब छात्रों इस बीच के ऋण 8x को तोड़ना है, तो 16x वर्ग का गुणा 1 में करेंगे तो यह आ जाएगा 16 धन 16x वर्ग। आप इसको दो भागों में ऐसी संख्याओं में तोड़ो कि जिनको आपस में जोड़ने घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर ऋण 8x आ जाए और आपस में गुणा करने पर 16x वर्ग आए। तो हम इसमें ले लेंगे ऋण 4x और ऋण 4x। देखिए ऋण 4 जोड़ेंगे तो ऋण 8x आ जाएगा और इनका आपस में गुणा करेंगे ऋण गुणित ऋण धन और 416x वर्ग आ जाएगा। इसलिए हम इसको दो भागों में तोड़ देंगे। यह आ जाएगा 16x वर्ग ऋण 4x धन 1 बराबर 0। ठीक है, अब इसके बाद कॉमन निकाल देते हैं। तो क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ 4x है और यहाँ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 गुणित 4 x गुणित x है, 4x कॉमन निकल जाएगा, 4x कॉमन निकलेगा और अंदर बच जाएगा 4x। ठीक है, और ऋण ये 4x तो निकल गया इनमें से, तो बचेगा 1। उसके बाद ऋण है, अब यहां से क्या कॉमन निकलेगा, तो 1 कॉमन निकलेगा, तो अंदर बच जाएगा कितना 4x ऋण 1 बराबर कितना हो गया 0। दोनों जगह 4x ऋण 1 कॉमन हो गया, तो 4x ऋण 1 कॉमन हो गया और अब बच गया 4x ऋण 1, तो यह आएगा 4x ऋण 1 बराबर 0। दोनों कोष्टकों का गुणनफल 0 है, इसलिए 4x ऋण 1 बराबर 0 या 4x ऋण 1 बराबर 0। तो क्या आ जाएगा, ट्रांसफर कर देंगे तो 4x बराबर धन 1
ये एक इधर चले जाएगा तो धन 1, और ये वाला एक भी इधर चले जाएगा तो यहाँ 4x बराबर धन 1। अब x के मान निकालना है तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये 4 तिर्यक गुणा में नीचे चले जाएगा तो 1/4, या यहाँ पर आएगा x बराबर 1/4। तो इस प्रकार से छात्रों कि हमारे मूल प्राप्त हो गए, तो आंसर लिख देंगे। अतः उक्त वर्ग समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे, 1/4 1/4 होंगे, 1/4 कॉमा 1/4 होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस वर्ग समीकरण का गुणनखंड विधि के द्वारा मूल ज्ञात किए हैं। आगे देखिए 5वां, गुणनखंड विधि से समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए हमारे पास 5वां समीकरण दिया हुआ है। 5वां समीकरण है 100x वर्ग ऋण 20x धन 1 बराबर 0। तो इसको हल करते हैं। हल दिया है वर्ग समीकरण 100x वर्ग ऋण 20x धन 1 बराबर 0। अब आप जल्दी से समझने का प्रयास करें तो क्या आ जाएगा, ये 100x वर्ग का गुणा 1 में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 100x वर्ग आ जाता है। और इसको दो भागों में ऐसा तोड़ना है, ऐसी दो संख्याएं चुनो जिनको आपस में जोड़ने पर ऋण 20x आ जाए और आपस में गुणा करेंगे तो 100x वर्ग। तो वो संख्याएं होगी ऋण 10x और ऋण 10x। तो क्या हो जाएगा, जब आपस में गुणा करेंगे तो धन 100 हो जाएगा, 10 × 10 100 धन 100 और x × x x वर्ग, और यदि इनको आपस में जोड़ेंगे तो ऋण 20। तो लीजिए इसको तोड़ते हैं हम, तो 100x वर्ग ऋण 10x ऋण 10x धन 1 बराबर 0, यह आ गया। अब यहां से कॉमन निकाल लीजिए, तो कॉमन निकालना है तो ये 100 को लिख सकते हैं 10 × 10 x × x, तो ये ऋण 10 और ये तो 10x कॉमन निकल जाएगा और अंदर बच जाएगा कितना, 10x ऋण 1 बच जाएगा, है ना। और ऋण, अब यहाँ क्या कॉमन निकलेगा, 10x धन 1 है तो 1 कॉमन निकल सकता कम से कम 1, तो यहाँ आ जाएगा कितना, 10x ऋण 1 बराबर कितना हुआ 0। तो फिर कितना आ जाएगा, 10x ऋण 1 10x ऋण 1 दोनों कॉमन हो जाएगा, तो 10x ऋण 1 गुणित फिर आ जाएगा 10x ऋण 1 बराबर कितना हो गया 0। तो अब क्या आ जाएगा, 10x ऋण 1 बराबर 0 या 10x ऋण 1 बराबर 0। तो अब क्या हो जाएगा, ऋण 1 ट्रांसफर हो जाएगा यहां से, तो 10x बराबर 1 या 10x बराबर ऋण 1 इधर जाएगा तो धन 1। तो क्या जाएगा, ये x बराबर 10 नीचे तो 1/10 या x बराबर ये 10 नीचे आ जाएगा तो ये गुणा में तो 1/10। तो छात्रों अतः उक्त वर्ग समीकरण के मूल कितना हो जाएंगे, 1/10 कामा और 1/10 होंगे। तो छात्रों इस तरह से हम गुणनखंड विधि के द्वारा वर्ग समीकरण के मूल या वर्ग समीकरण को हल कर सकते हैं। इसमें आपने जो स्टेप देखा होगा कि सबसे पहली स्टेप होती है कि बीच के पद को तोड़ना, उसके बाद में कॉमन निकालना और फिर स्थानांतरण करना। तो छात्रों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और यदि आपने अब तक, तो रोज अवश्य देखिएगा, और यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी वीडियो को प्रतिदिन अवश्य देखें जिससे आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से हो सके। धन्यवाद।